आप सभी ने कभी न कभी वीपीएन का यूज़ तो करा ही होगा। हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड या बैन वेबसाइट्स को सर्व करने के लिए या अनट्रस्टवर्दी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज़ करते टाइम अपने आप को गश्त लगाए हैकर से सिक्योर रखने के लिए। इन सब के अलावा वीपीएन का यूज़ करके आप ऑफिस में पड़े किसी कंप्यूटर की फाइल्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन एक ऐसी सर्विस है जो आपको पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन प्राइवेसी और एनोनिमिटी प्रदान करती है। हेलो गाइस, दिस इज अंशुल मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द हेकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज हम आरडीपी के बारे में जानेंगे। आरडीपी का पूरा नाम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है। आरडीपी बेसिकली एक क्लाइंट एप्लीकेशन है जो कि आपको कहीं दूर रखे किसी कंप्यूटर के रिसोर्सेज और डेटा को रिमोटली एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। आरडीपी का पहला वर्जन 1996 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आरडीपी 10 है। आरडीपी आपको दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस देता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर से कहीं दूर रखे इंटरनेट से कनेक्टेड किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस और यूज़ कर सकते हैं। अब इस सिनारियो में हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर और जिस सिस्टम को हम कंट्रोल करेंगे उसे सर्वर या होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। आरडीपी का यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में आरडीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 10 आरडीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, जिसे हम आरडीसी या रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कहते हैं। आरडीपी विंडोज़ के अलावा यूनिक्स, लिनक्स, आईओएस और एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध है। मार्केट में बहुत से नन माइक्रोसॉफ्ट आरडीपी क्लाइंट अवेलेबल हैं, जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर। आइए अब हम जानते हैं कि आरडीपी काम कैसे करता है। जब हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को चालू करते हैं तब हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर पर इंटरनेट के थ्रू कुछ सिग्नल्स भेजता है। ऐसा होस्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश और लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद होस्ट कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर से लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनपुट करने की रिक्वेस्ट करता है। जैसे ही यूज़र पासवर्ड डालता है, आरडीपी वेरीफाई करता है कि क्या यह यूज़र ऑथोराइज्ड है। एक बार सक्सेसफुल लॉग ऑन होने के बाद यूज़र होस्ट कंप्यूटर को एक्सेस और कंट्रोल कर सकता है। यह एकदम ऐसा ही होता है जैसे कि आप वहां खुद उस कंप्यूटर के सामने बैठे हों। काम खत्म हो जाने के बाद यूज़र कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके रिमोट डेस्कटॉप सेशन का एंड कर सकता है। आरडीपी होस्ट से क्लाइंट के पास मॉनिटर स्क्रीन को ट्रांसमिट करता है और इसके साथ ही क्लाइंट कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस के इनपुट को क्लाइंट से रिमोट सर्वर की ओर ट्रांसमिट करता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस साइड से डेटा फ्लो ज़्यादा होता है, क्लाइंट से सर्वर की ओर या सर्वर से क्लाइंट की ओर। आरडीपी कनेक्शन बहुत ही सिक्योर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे विंडोज़ के सिक्योरिटी मैकेनिज्म के टॉप पर बनाया गया है, जिसे हम क्रेड एसएसपी या क्रेडेंशियल सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर प्रोटोकॉल कहते हैं। क्रेड एसएसपी कर्बरोस और टीएलएस या एसएसएल का यूज़ करता है। जब आप आरडीपी के द्वारा अपने बैंक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तब आरडीपी या तो आपके ब्राउज़र जैसा ही किसी इंक्रिप्शन का यूज़ करता है या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन का यूज़ करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, खामियां सब में होती हैं, वैसे ही आरडीपी में भी कई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी गई हैं। आइए इनमें से कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं। आरडीपी वर्जन 5.2 में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी पाई गई थी जिससे हैकर मैन इन द मिडल अटैक द्वारा आपके सेशन को हाईजैक कर सकता था। 2018 में विंडोज़ के सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्रेड एसएसपी में वल्नरेबिलिटी पाई गई। जैसा कि आप जानते हैं, आरडीपी भी इसी क्रेड एसएसपी का यूज़ सिक्योरिटी के लिए करता है। इस वल्नरेबिलिटी के इस्तेमाल से कोई अटैकर आपके सिस्टम पर किसी भी प्रकार का मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने में समर्थ था। इसके बाद 2019 में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी पाई गई। इसमें हैकर एक स्पेशल वेब पेज की मदद से आपके सिस्टम को हैक कर सकता था। इसके बाद
2019 में ब्लूकीप सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी पाई गई। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पुराने वर्जन पर अफेक्ट करता था। ब्लूकीप वल्नरेबिलिटी की सहायता से अटैकर आरडीपी को एक्सेस और यूज़ कर सकता था। हालांकि ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ अब पेच कर दी गई हैं, लेकिन खामियां सब में होती हैं। आइए अब हम कुछ बेसिक सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पासवर्ड यूज़ करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो। आप उसमें अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस, अपर केस, नंबर और सिंबल्स का यूज़ करें। इसके साथ ही आप डबल ऑथोराइजेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। अपने सिस्टम के फायरवॉल को हमेशा एनेबल रखना चाहिए। और जब आप आरडीपी का यूज़ ना कर रहे हो तब आप पोर्ट्स को सिक्योर भी कर सकते हैं। अपना सिस्टम हमेशा अप टू डेट रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई वल्नरेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई होती है तो अपडेट के साथ वो पैच हो जाती है। और एंटीवायरस अपडेशन से एंटीवायरस की वायरस डिक्शनरी अपडेट होती है। इन सब के अलावा आप कुछ एडिशनल टिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप आरडीपी गेटवेज का यूज़ कर सकते हैं या अपने आरडीपी को यूज़ करने के लिए लिमिटेड यूजर्स को ही एक्सेस दे सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आरडीपी का यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। साइबर एक्टर्स अपनी आईपी एड्रेस को वर्चुअली अनट्रेसेबल बनाने के लिए आरडीपी सर्वर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए साइबर एक्टर इंडिया का है और वो अमेरिकन आरडीपी सर्वर का यूज़ कर रहा है, तो वर्चुअली वो यूएसए का ही माना जाएगा। कार्डर्स अनऑथोराइज्ड पेमेंट करते टाइम साइट्स के एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम को धोखा देने के लिए आरडीपी सर्वर का यूज़ करते हैं। वो जिस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे होते हैं उसी कंट्री का आरडीपी सर्वर भी यूज़ करते हैं, जिससे साइट का एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम धोखा खा जाता है। आप जान चुके हैं कि आरडीपी क्या है और कैसे काम करता है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हम आरडीपी का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप आरडीपी को अपने पर्सनल क्लाउड स्टोरेज जैसा यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम कुछ फाइल्स को ओपन करके देखना चाहते हैं, मगर हमें डर रहता है कि कहीं इस फाइल में वायरस तो नहीं, तो आप अपने आरडीपी सिस्टम में उस फाइल को देख या रन कर सकते हैं। इसके अलावा आरडीपी का इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कोई साइट मैनेज कर रहे हैं, जैसे मूवी साइट, तो आप बड़ी मूवीज़ को डाउनलोड करके अपनी साइट में अपलोड कर सकते हैं। अब आगे की प्रैक्टिकल वीडियोस में हम जानेंगे कि आरडीपी का यूज़ कैसे करा जाए। आरडीपी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। Thank you so much for watching this video. For more informative videos, please subscribe us and don't forget to press the bell icon.